बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमा's कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्विस रोल चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम ब्लैक चेरीज़ भी यूज़ करेंगे। केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। उनकी सफ़ेदी और जर्दी जो है वो अलग-अलग कर लिए हैं। ये रूम टेम्परेचर के अंडे हैं, आजकल गर्मी है इस वजह से सफ़ेद जर्दी जो है वो थोड़ी पिघली हुई सी है। पहले हम सफ़ेदी जो है इसको इतना बीट करेंगे कि ये बिल्कुल फोम की शक्ल की हो जाए, बिल्कुल वाइट कलर की हो जाएगी, फोमी शक्ल हो जाएगी इसकी। तकरीबन 4 मिनट हो गए मुझे बीट करते हुए। ये देखें बिल्कुल स्टिफ पीक्स बन गई हैं इसकी। अब ये ऐसे नीचे नहीं गिर रहा, बस इतना ही इसको बीट करना था हमने। अब इसको साइड में रख देंगे। ये अंडे की जर्दियाँ मैंने 4 अदद ली हुई हैं। इसमें 1/3 कप मैं चीनी पिसी हुई इस्तेमाल करूँगी। चीनी डाल के इसको अच्छे से बीट करेंगे। इसको इतना बीट करना है कि बिल्कुल लाइट कलर सा कलर हो जाए और फ्लफ़ी सी इसकी शक्ल हो जाए। ये देखें फ्लफ़ी सी इसकी शक्ल हो गई है और कलर भी कितना लाइट हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैं वनीला एसेंस डालूँगी। दूध इसमें मैंने 40 ml लिया, वो इसमें डाल देंगे। 40 ml जो है वो तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब होता है। इसमें मैंने दूध भी 40 ml के करीब डाला है और ऑयल भी 40 ml के करीब। ये तकरीबन 5 टेबलस्पून होता है 40 ml। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालूँगी। मैदा मैंने 3/4 कप लिया, यानी तकरीबन पौना कप आप समझें। 1 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। कोको पाउडर 1/4 कप लिया है। यह आहिस्ता आहिस्ता इसमें छान देंगे। स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। थोड़ा बीटर से मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। अब सफ़ेदी के अंदर ये सारा मिक्सचर मैं डाल दूँगी। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। बेकिंग ट्रे रेडी है और मिक्सचर भी हमारा रेडी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। चम्मच की मदद से इस तरह बराबर कर दें इसको। बैटर हमारा रेडी है। अब मैं इसे ओवन मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया हुआ है, उसमें 10 से 15 मिनट इसे बेक करेंगे। तकरीबन 15 मिनट में केक हमारा अच्छे से बेक हो गया। इसको इस तरह आप टूथपिक की मदद से चेक कर लें। ये देखें बिल्कुल साफ़ आया, इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह बेक हो गया। अब छुरी की मदद से इस तरह इसको अलहदा कर लें। किचन टॉवल लेके उसके ऊपर ये केक निकाल लें। अब बटर पेपर जो हमने नीचे लगाया था इसको निकाल देंगे। अब इसको गरम गरम को ही इस तरह हमने रोल करना है। इस तरह रोल करके पूरा रोल करते जाना है। अब इसको आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होना रख देंगे। इस तरह मैं इसको रख दूंगी, ये ठंडा हो जाए। उतनी देर में हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं।
फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए, चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं, तो इसको बनाने के लिए मैं आइस यूज़ करूँगी। एक बर्तन लेके उसमें आप ये आइस के पीसीज ले लें, इसमें एक बर्तन रख लें। ये भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, देखें बिल्कुल ठंडा है। इस दफ़ा मेरे पास व्हिप्ड क्रीम नहीं थी तो मैंने ये टेट्रा पैक की क्रीम ली है। 200 ml के हम 2 पैकेट लेंगे, यानी 400 ml के करीब ये क्रीम हमारे पास है। इसको भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, बिल्कुल ठंडी है ये भी। अब इसको बीट करेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये स्टिफ होती जा रही है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई चीनी शामिल कर दूंगी। 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस भी मैं डालूँगी। इसको खूब बीट करना है जब तक कि ये इसके स्टिफ पीक्स ना बन जाए। ये देखें काफ़ी थिक हो गई है, बस थोड़ा सा बीटर और मैं चलाऊँगी इसमें। ये देखें ये बिल्कुल स्टिफ पीक्स बन गए, अब ये नहीं गिर रही। फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी है। इसमें मैंने ये ब्लैक चेरीज़ ली हैं, इनको छोटा छोटा काट लिया, ये हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। केक हमारा ठंडा हो गया, अब मैं इसे खोलूँगी। क्रीम अच्छे से सारे केक पे फैला दें। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता रोल करते जाएं। अब एक्स्ट्रा जो आपको फील हो के फिलिंग है तो उसको निकाल दें। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये क्रीम अच्छे से सेट हो जाए इसमें। आधा घंटा हो गया इसको फ्रीज़र में रखा था, अब ये इसमें क्रीम सेट हो गई है। अब मैं ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करती हूँ इसे। ब्लैक रास्पबेरी जो मैंने ली थी, कुछ तो मैंने अंदर फिलिंग में डाल दी थी, कुछ हम ऊपर डेकोरेट करते हैं। व्यूअर्स, चॉकलेट रोल केक रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जिस तरह आम केक बनाते हैं ये भी उसी तरह झटपट बन जाने वाला है। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, देख के फिर ही बनाइएगा, तभी इसका रिज़ल्ट सबसे बेहतर आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलें। चैनल आपने मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करना है, यही मेरी मेहनत का सिला होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बेल आइकॉन भी क्लिक करें, तभी आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।